हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यूब के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है और आपको CSAS UG का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया होगा और आप कट ऑफ सेफ स्कोर राउंड 1 में कितनी सीट्स रह गई, राउंड 2 में कितनी सीट्स रह जाएंगी, राउंड 3 में कितनी सीट्स रह जाएंगी, स्पॉट राउंड में क्या होता है, मॉप अप राउंड में क्या होता है, वो सारी चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूंगा और ड्यू का ऑफिशियल डेटा दूंगा गाइज इसमें आपको मैं, जो कि आपको एक कट ऑफ का और सेफ स्कोर का आइडिया देगा। ये वीडियो एक अपनी ही टाइप में यूनिक वीडियो है जो कि शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिले। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और ये वीडियो देख रहे हो तो देन यू आर अ लकी पर्सन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो तो सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं, फिर वो गाइस मिसगाइड हो जाते हैं, ड्यू में एडमिशन नहीं ले पाते, प्रेफरेंस शीट गलत करते हैं और भी बहुत चीज़ गलत करते हैं जिनकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गाइस उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँच सके, हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ड्यू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो ये ड्यू की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो डेटा के पास कैसे जाओगे वो बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे, नीचे जाना, यहाँ एडमिशन 2023 लिखा होगा, ऑफिशियल डेटा के पास ले जा रहा हूँ, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पुरानी वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसमें UG एडमिशन पे क्लिक कर देना। ठीक है, UG एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिस एंड अनाउंसमेंट, तो गाइज यहाँ पे आना है आपको नोटिस एंड अनाउंसमेंट में। समझ गए आप, ये सारे नोटिसेस हैं। देखो अब इसमें एक नई चीज आती है जिसमें वेकेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं। ये वेकेंट लिस्ट हमें ड्यू का ऑफिशियल कट ऑफ का और सेफ स्कोर का आइडिया देता है। कैसे देता है वो मैं बताऊंगा, इसको कैसे रिलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। पहला मैं कवर कर लूं कि पिछली बार जो 2023 में इतने राउंड्स हुए थे CSAS राउंड 1, पहले 3 राउंड तो नॉर्मल राउंड होते हैं, उसके बाद 2 स्पॉट राउंड हुए थे, उसके बाद 2 अलग से स्पेशल स्पॉट राउंड हुए थे और एक लास्ट मॉप अप राउंड हुआ था। ठीक है, स्पोर्ट्स के तो अलग चलते हैं 2 राउंड। ठीक है, तो ये टोटल पिछली बार डेटा था। ठीक है, तो जो पहला राउंड होता है गाइस, जो पहला राउंड है उसमें ऑफिशियल सीट्स थी 71,000 सीट्स। ठीक है, 71,000 सीट्स थी टोटल, 71,000 सीट्स। ठीक है, फर्स्ट राउंड हुआ, बच्चों को सीट मिली, बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करी, बच्चों ने फीस पे करी और कॉलेज जाने लगे। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में कितनी सीट्स बची भाई, इसको देखने के बाद आपका दिमाग फट जाएगा। देखना, अब जो दिखाने वाला हूं वो डेटा ऑफिशियल है, ऑफिशियल है, ये सारा ऑफिशियल है। ठीक है, ये देखो, जो फर्स्ट राउंड हुआ उसके बाद सेकंड राउंड जब हुआ तो उसमें टोटल सिर्फ 15,319 सीट्स रह गई थी बस। 71,000 सीट्स में से 15,319 सीट्स रह गई थी। अब ये बच्चे मेरे से पूछेंगे भाई ये डेटा तुम कहां से लेके आ गए? ये डेटा है, देखो एक्चुअली क्या होता है वेकेंट लिस्ट का। ये वेकेंट लिस्ट क्या होता है, इसमें ना ये राउंड 1 के बाद ड्यू क्या करता है, हर राउंड की, जैसे राउंड 1 में जितनी सीट्स रह गई उसकी एक वेकेंट लिस्ट निकालता है कि ये सीट खाली रह गई है और इस सीट्स में आपको फिलिंग करनी है, मतलब इतनी सीट्स बची हैं बस ड्यू में। तो जो राउंड 1 में था उसमें 71,000 सीट्स थी और राउंड 2 में सिर्फ 15,319 सीट्स बस। ये डेटा मैंने कैलकुलेट किया, इसको आप कुछ नहीं करना, ये वेकेंट लिस्ट को डायरेक्ट एक्सेल फाइल में डालो और इस समेशन का फॉर्मूला लगा दो और सारी ये सीट्स लाइन में कैलकुलेट करके बता देगा। आपको आता होगा, आप कर लेना ये चीज़, लेकिन मैंने आपके लिए एडवांस में कर रखा है। अब देखो क्या हुआ,
अब जो बच्चे कहते हैं ना कि राउंड वन में कितनी सीट्स रहती हैं और राउंड टू में, भाई जमीन आसमान का फर्क है। देखो कहाँ 71,000 सीट्स राउंड वन में, और कहाँ सिर्फ 15,000, नीचे टोटल करके लिखा हुआ है देखो, सिर्फ 15,000। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करके दे दिया है मैंने, क्योंकि वेकेंट लिस्ट में कैटेगरी वाइज होता है। सिर्फ 15,319 सीट्स ओनली, ठीक है। ये देखो कितना शॉकिंग डेटा है ये। और देखो कॉलेजेस कितने बचते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ना हिंदू कॉलेज में सीट्स बच जाती हैं, और जो मैं इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ ना कि भाई देखो ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में कौन कौन से कोर्सेज में सीट बच गई। बिजनेस इकोनॉमिक्स अनरिजर्व्ड में फुल हो गया। अब मैं बता देता हूँ, पहले एक बार ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। देखो ये वेकेंट लिस्ट होती है, ये राउंड टू की वेकेंट लिस्ट है, मतलब राउंड वन में जितनी सीट्स बची थी राउंड टू में दिखाया ये हमें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस वेकेंट लिस्ट में यहां से अनरिजर्व्ड, ये कैटेगरी याद कर लो, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिख और पीडब्ल्यूडी, ये याद हो गया आपको। इधर कॉलेज का नाम लिखा होता है, इधर कोर्स लिखा होता है। अब देखो जितने कॉलेज है ना, जैसे ARST कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, ये देखो बहुत अच्छा कॉलेज है ना, साउथ कैंपस का, सारे कोर्सेज भर गए फर्स्ट राउंड में के बाद। सब में अंडा 000, कुछ नहीं बचा, समझ आ रहा है। सेकेंड राउंड में कुछ कुछ बचेगा, धीरे धीरे खाली होगा। ARSD में देखो कहाँ कहाँ बची है, यहाँ OBC में एक सीट खाली है, बस ध्यान से देखो। यहाँ केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने बोला था आपको, केमिस्ट्री ज़्यादा पॉपुलर होता नहीं है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री ये मिल जा। देखो अब यही चीज़ बताना चाहता था मैं, ये वेकेंट लिस्ट दिखाने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको वो कोर्सेज पता चल जाएगा जिनकी कट ऑफ कम जाती है एज कंपेयर टू जो पॉपुलर कोर्स होते हैं, क्योंकि पॉपुलर कोर्स भर जाएंगे फर्स्ट राउंड के बाद ही भर जाएंगे वो, और जो बचेगा ना वो बचा खुचा माल बचता है सेकेंड और थर्ड राउंड में। ज्यादातर DU बोलता है कि फर्स्ट राउंड में वो जितनी ज्यादा सीट्स होती है एलोकेट कर देता है। अभी और भी दिखाऊंगा, और भी सारा डेटा दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखते जाओ ध्यान से। बीकॉम आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज में भर गया भाई, पूरा खत्म, देख लो। PWBD लास्ट बचा है, 9 सीट्स बची हैं उसमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी, बस वही है, ठीक है। और उसके बाद ये शॉकिंग डेटा, ये ऑफिशियल डेटा है, DU ने खुद रिलीज किया है, ठीक है, लास्ट ईयर का। अब ये क्या होता है इसमें भी, अब उदास मत हो जाओ यार, उदास मत हो जाओ, बता रहा हूँ आगे चीज़ें बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, आपके लिए ही बता रहा हूँ कि परेशान हो जाओगे कहीं देख के भाई इसे ये क्या डेटा दिखा दिया, अब तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो ये डेटा की सारी लिस्ट नीचे मिल जाएगी। अब ये राउंड 2 हो गया, राउंड 2 के बाद राउंड 3 का डेटा देखो, उसमें 15,000 सीट्स थी, इसमें सिर्फ 13,000 सीट्स बची, 2,000 सीट्स और एलोकेट हो गई। अब देखो राउंड 3 का डेटा है ये। अब इसमें ARST में अभी भी सीट्स खाली नहीं है, देखो ध्यान से, अभी भी सीट्स खाली नहीं है। अब क्या होता है, एक इसमें टेक्निक होती है, देखो जो राउंड 1 में बच्चों को कोई सीट पसंद नहीं आती है, मान लो किसी बच्चे ने गलती से बीकॉम ऊपर डाल दिया था, बीकॉम उसे अलॉट हो गया, अब उसे बीकॉम लेना नहीं था तो उसने छोड़ दिया, विड्रॉ मार दिया एडमिशन, तो वहां से एक सीट खाली होगी और यहां दिखा देगा वो एक सीट, समझ आया। ये प्रोसेस होता है, इसलिए कट ऑफ में फर्क आना शुरू होता है, नहीं तो DU की कट ऑफ एक बार में फुल हो जाती है, समझ रहे हो। अब देखो स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड का डेटा है, ये पहला डेटा है ऑफिशियल स्पॉट राउंड का, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इसमें राउंड 3 में 13,000 सीट्स थी, इसमें लेकिन 15,895 सीट्स बची हैं बस, मतलब ज्यादा हो गई सीट्स, 2,000 सीट्स बढ़ गई। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ने सीट विड्रॉ मार दी। देखो यहाँ पे ARSD कॉलेज में अभी भी खाली चल रहा है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बीकॉम में कई बच्चों ने, जनरल में सीट खाली आ गई ना, कई बच्चों ने विड्रॉ मार दिया। विड्रॉ मतलब एडमिशन ही कैंसिल कर दिया अपना, बोला कि नहीं हमें नहीं लेना।
तो देखो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे सीट्स खाली मिली। अब इस लिस्ट को आप डाउनलोड करोगे, ये सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। ये स्पॉट राउंड 1 का डेटा था। अब स्पॉट राउंड 2 का डेटा देखो, उसमें 15,000 सीट्स थी, इसमें 13,340 सीट्स हैं बस। तो ये देखो, ध्यान से समझो इस चीज को, लंबी नहीं है वीडियो, ध्यान से सुनो। ये डेटा है, उसके बाद इसका ये डेटा है, ये भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखना एक एक करके कैसे कैसे कितने कितने कोर्सेज बच जाते हैं। इसमें ARSD में अभी भी खाली ही है भाई, ये अभी भी, मतलब देखो बीकॉम में अभी भी बच्चे नहीं ले रहे, 4 सीट्स खाली है। देखो समझ आ रहा है, ये ऑफिशियल डेटा है, सारा ऑफिशियल डेटा है। और भी कॉलेजेस का देख लो, हिंदू का देख लो आप, हिंदू में भी सीट्स खाली हो गई होंगी इस राउंड में। हिंदू है, अगर इस राउंड में पार्ट ले रहा है हिंदू, तो उसकी सीट्स भी देख ही लेते हैं हम। हिंदू में देख सकते हो, हिंदू में तो भाई स्पॉट राउंड में बीकॉम मिलता ही नहीं है। देखो ये रहा ना, देखो बीकॉम मिलता ही नहीं है, टॉप कॉलेजेस भर जाते हैं भाई। अब हिंदू में केमिस्ट्री मिलता है, केमिस्ट्री की सीट्स खाली रह जाती है। देखो मैंने कहा ना, केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे कोर्स पकड़ोगे ना तो मिल जाएगा। जैसे ये हो गया इंद्रप्रस्थ कॉलेज में BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मैथमेटिक्स। अब इसमें देखो इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है। ऐसे ऐसे कोर्स देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस हिंदी। तो गाइस ये देखो, समझ आ रहा होगा आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो ये स्पेशल स्पॉट राउंड, जो स्पेशल स्पॉट राउंड तक आते आते सिर्फ 8,000 सीट्स रह गई थी बस, ओनली, ठीक है, स्पेशल स्पॉट राउंड तक। यहां हुआ, इसकी भी वेकेंट लिस्ट आई ओरिजिनल वाली, ठीक है, इसमें भी सीट्स बढ़ी घटी कहीं पे, कई बच्चों ने विड्रॉ मारा, कई बच्चों ने लिया सीट, कई बच्चों ने नहीं लिया, ठीक है। दौलत राम कॉलेज में भी देखो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, सॉरी वो वोकेशनल में है शायद, उसमें भी सीट्स खाली थी। इसमें लास्ट राउंड में यहां तक भी सीट्स खाली रहती हैं, देखो आप, समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट, जो स्पॉट राउंड की एंडिंग होती है, वहां सिर्फ 5,000 सीट्स बाकी थी, 5,750 सीट्स ओनली। ये है ऑफिशियल डेटा, ठीक है। इसके बाद फाइनली क्या हुआ, ठीक है, स्पेशल स्पॉट राउंड 2 के बाद इसकी वेकेंट लिस्ट आई थी, और स्पेशल स्पॉट राउंड 2 डिक्लेयर हो गया कि हाँ अब स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जितनी सीट्स होंगी तो टोटल इसमें 5,753 सीट्स थी बस। और उसके बाद फाइनली लास्ट मॉप अप राउंड हुआ, जिसमें सिर्फ 3,000 सीट्स बाकी थी, ठीक है, 3,000 के अप्रॉक्स में सीट्स बाकी थी, उसमें एलोकेशन हुआ और DU ने ये लास्ट राउंड करके अपनी सारी सीट्स फिल कर ली। तो ये टोटल प्रोसेस होता है, समझ आ गया, ये टोटल प्रोसेस होता है DU का एडमिशन लेने का। तो ये वीडियो आपको शायद थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक थी, लेकिन ये कट ऑफ का आपको आइडिया देगी, बिकॉज आप उसमें जाके स्टडी करो वो सारे कोर्सेस को, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल सके। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।